हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज हम चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट का आगे टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कि व्हाट हैपेंस टू द एसिड एंड और अ बेस इन वाटर। अगर हम पानी में किसी भी एसिड को और बेस को ऐड करते हैं, मतलब एसिड और बेस का आज हम रिएक्शन किसके साथ देखेंगे, वाटर के साथ। अगर हम उनको रिएक्ट कराते हैं तो हमारा क्या होगा, इसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। होगा आपको ये चीज समझ आई होगी। चलिए आगे चलते हैं। ये क्या कहा है, जब भी क्या होता है, एसिड और बेस क्या करते हैं, पानी के साथ मिलते हैं, वो क्या करते हैं, आयन को प्रोड्यूस करते हैं, जो क्या है आपका सॉल्यूशन का पीएच चेंज करते हैं, साथ ही साथ उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन की भी कैपेसिटी को वो चेंज करता है। तो क्या है, ये क्या लिखा है, व्हेन एसिड एंड बेसिस आर मिक्स विद वाटर। जब भी आप एसिड और बेस को मिक्स करेंगे वाटर के, दे डिसोसिएट क्या आयन, वो आयन बनाएंगे, और साथ में क्या है, लीडिंग टू चेंज इन सॉल्यूशंस पीएच। पीएच भी चेंज करेंगे उसका, और साथ में क्या करेंगे, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का भी चेंज करेंगे। ओके, क्या है, एसिड क्या करता है, डोनेट हाइड्रोजन आयन which can combine with water to form hydronium ion। देखो हमारा एसिड से क्या आएगा, H पॉजिटिव आयन आएगा, जो पानी के साथ क्या करेगा, कंबाइन होके हमारा क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, H3O पॉजिटिव। ये क्या है हमारा हाइड्रोनियम आयन। ओके, और जैसे ही हमारा क्या होगा, बेस के साथ वो करेगा, तो बेस क्या करेगा, बेस का वेल बेसिस आइदर एक्सेप्ट हाइड्रोजन, या तो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, या डोनेट क्या करेगा, OH आयन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। ठीक है, उसके साथ दिस प्रोसेस इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम। ये एसिड में इसको बढ़ा देता है हाइड्रोनियम के में, और बेस में OH नेगेटिव को बढ़ा देता है सॉल्यूशन कॉजिंग, जिससे क्या होता है, आपका पीएच में शिफ्ट होने लगता है। ठीक है, होप आपको इतना समझ आया। क्या कह रहा है इसमें, जैसे ही हम क्या करेंगे, पानी में क्या एसिड या बेस को मिक्स करेंगे, तो एसिड के केस में हमारा क्या हाइड्रोजन आयन रिलीज होगा, जो पानी के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम बनाएगा। और वैसे ही अगर ये किसके पास जा रहा है, अगर ये सब किसके साथ, अगर बेस के साथ हो रहा है, तो बेस के केस में हमारा क्या है, आइदर हमारा हाइड्रोजन आयन को ये एक्सेप्ट करेगा या डोनेट करेगा, OH आयन को करेगा। ओके, ये प्रोसेस क्या करता है, इसकी वजह से हमारे किस में शिफ्ट आ जाता है, हमारे पीएच में शिफ्ट आ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, एसिड हमारे एसिड इन वाटर क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है एसिड इन वाटर। देखो क्या होता है, डिसोसिएशन सबसे पहला है। एसिड रिलीज हाइड्रोनियम आयन, क्या करता है, हाइड्रोनियम आयन रिलीज करता है जब वो वाटर के साथ मिक्स होता है। ये आयन क्या करता है, तभी के तभी किसके साथ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके आपका हाइड्रोनियम मतलब H3O पॉजिटिव को प्रोड्यूस करता है। जैसे ही आपका एसिड क्या करेगा, आपका पानी के साथ रिएक्ट करेगा। देखो ये एसिड, ये एसिड देखो HCl एक एसिड है, ये एसिड किसी पानी से जैसे ही रिएक्ट कर रहा है, तो ये क्या बनाएगा, H3O पॉजिटिव, जो कि हाइड्रोनियम आयन है, और एक आपका Cl नेगेटिव दे रहा है। इसमें पीएच में क्या चेंज आएगा, द इंक्रीज इन H3O पॉजिटिव यानी हाइड्रोनियम कंसेंट्रेशन लोवर्स द पीएच ऑफ सॉल्यूशन मेकिंग इट मोर एसिडिक। ये क्या करेगा, हमारा जो भी हमारा ये पानी का जो भी पीएच होगा, उसमें जैसे जैसे ये क्या हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होते जाएंगे, वो क्या करेगा, उसका एसिडिक प्रॉपर्टी को और बढ़ाता जाएगा। देखो हमारा पीएच स्केल में एक होता है G7, सॉरी 0 नहीं, देखो पीएच स्केल में हमारा क्या होता है, 7 होता है न्यूट्रल। अगर इस साइड आगे बढ़ता जाता है तो वो होता है बेस, जो हम आगे के टॉपिक में कवर भी करेंगे, और अगर नीचे आता है तो वो एसिडिक होता है। तो ये क्या कर रहा है, नीचे उसको लोअर कर रहा है पीएच को, मतलब उसमें एसिडिक प्रॉपर्टी दिखनी शुरू हो जाएगी। एग्जाम्पल कैसे है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl को अगर आप क्या करोगे, ये किस में टूटेगा,
H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव जो होगा वो आपका जाके किससे, आपका हाइड्रोजन से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, तो वो बनाएगा हाइड्रोनियम आयन और साथ में एक Cl नेगेटिव बनाएगा। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, हमारा बेस में कैसे होता है। बेस इन वाटर, बेस कैसे करता है, बेस आइदर एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयन, या तो वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा हाइड्रोजन आयन, या फिर रिलीज क्या करेगा, OH नेगेटिव को रिलीज करेगा। ठीक है, जब इसको पानी में आप मिलाओगे, पीएच में क्या चेंज होगा, द इंक्रीज इन OH नेगेटिव कंसंट्रेशन इंक्रीज द पीएच ऑफ सॉल्यूशन मेकिंग इट मोर बेसिक। देखो जैसे जैसे हमारा OH नेगेटिव ऐड होगा तो ये बेस की प्रॉपर्टी को शो करता है कि इसकी प्रेजेंस से हमें पता चलता है कि बेस है, और जितना ज्यादा ये उतना ज्यादा ये बेसिक होता है। एग्जाम्पल क्या है आपके पास, आप क्या कीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को क्या करें, ये किस में टूटेगा, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में टूटेगा, और क्या आप ले सकते हैं, NH3 अमोनिया ले सकते हैं, जिसको जब आप पानी से रिएक्ट कराएंगे तो आपका ये बनेगा NH4 और O नेगेटिव, OH नेगेटिव। ठीक है, NH4 पॉजिटिव और O नेगेटिव बनेगा। ओके, इसमें आइए कुछ और हमारे जनरल इफेक्ट्स क्या क्या है वो पढ़ लेते हैं। कंडक्टिविटी पहली बार, आयंस प्रोड्यूस ड्यूरिंग डिसोलेशन अलाउज द सॉल्यूशन टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखो इलेक्ट्रिसिटी कब होता है, जब चार्ज हमारा आयंस प्रेजेंट हो तभी हम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकते हैं। एसिड के केस में, एक मिनट, एसिड के केस में हमारे पास क्या आ रहा था, H3O पॉजिटिव। ठीक है, और हमारा बेस के केस में क्या आ रहा है, OH नेगेटिव। ये क्या है, एक आयंस ही है, इसमें चार्ज होने की वजह से ये क्या बन रहे हैं हमारे, जिनमें भी चार्ज होता है वो सब क्या होता है, ये एक पॉजिटिव चार्ज जो था यहाँ पे, और यहाँ जो ये नेगेटिव चार्ज है, इनकी वजह से क्या है, ये आयंस है, और आयंस किस लिए हेल्प करते हैं, हमारे कंडक्टिविटी में हेल्प करते हैं। डाइल्यूशन क्या है, देखो आप क्या है, एडिंग वाटर टू एसिड और बेस सॉल्यूशन डाइल्यूट्स इज डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। डाइल्यूशन क्या होता है, देखो किसी भी चीज को गाढ़े से पतला करना। जैसे आपके पास एक प्योर एक बकेट है जिसमें आपके पास प्योर क्या है, HCl, लेकिन आप जैसे उसमें क्या डालेंगे, इसमें पहले से HCl है, पानी डालेंगे तो क्या होगा, ये डाइल्यूट होता जाएगा। ठीक है, तो इसी को डाइल्यूशन कहते हैं। मतलब जो गाढ़ा है, मतलब ज्यादा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एसिड है, पहले उसमें पानी मिलाया तो अब एसिड की मतलब कंपैरेटिवली पहले से परसेंटेज कम हुई, तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, डाइल्यूशन कहते हैं। तीसरा क्या है, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, जब हमारा कोई भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, हमने पिछले पार्ट्स में भी देखा है, अगर हमारा एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ, बेस के साथ, तो ये हमारा क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट और वाटर। इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, एसिड प्लस बेस देता है सॉल्ट एंड वाटर। देखो ये एक एग्जांपल है, जैसे आपका एसिड में H कॉमन है, रहेगा ही रहेगा, कुछ X है उसके साथ, और बेस में हमारा OH कॉमन है और M है। देखो ये जो दो चीजें हैं वो आपस में मिलकर क्या बना देगी, एक सॉल्ट बना देगी, और HOH मिलके हमारा HOH जो कि पानी बनाने में हेल्प करता है। और ऐसे ही अगर हमारा देखो यहाँ का H पॉजिटिव और OH इसका आके हमारा क्या बना रहे हैं, हमारा वाटर बना रहे हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। इसके अलावा एक पॉइंट क्या है, जब भी आप क्या करेंगे, एसिड को जब आप किसमें, पानी में एसिड को मिलाएंगे, कभी भी एक बार में मत डालिएगा। क्यों, अगर आप एक ही बार में डालेंगे तो वो सीधा उड़ के कहाँ आ सकता है, आपके फेस पे आ सकता है, स्प्लैश होके। ठीक है, तो इट इज एडवाइज क्या, कि आप हमेशा पानी में अगर एसिड मिला रहे हो, एक मतलब थोड़ा थोड़ा करके उसको मतलब उसमें घुमाते हुए उसको बनाइए ये डाइल्यूशन वाला सॉल्यूशन, ताकि आपको इससे कोई भी हार्म ना हो। क्योंकि जैसे ही हम क्या करते हैं, इसमें पानी में एसिड डालते हैं ना, रिएक्शन की वजह से वो बहुत गर्म होता है और स्प्लैश भी हो सकता है, आपके ऊपर गिर भी सकता है उछल के, अगर आप डायरेक्टली इसमें डालेंगे। ओके, होप आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। आपको अगर कोई भी डाउट है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके जरूर अपने डाउट्स लिखिए। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग and thank you for your time. Keep supporting. Bye.